दोस्तों, अगर आप भी आने वाली 7000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और इसमें आपको भी आवेदन करना है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई योग्यता को लेकर के, ग्रेजुएशन में 50% बीएड और सीटेट को लेकर के, साथ ही यहाँ से 40% का जो ये खेल होता है ये कैसे क्या होता है, अभी तक क्या होता था और प्री मेंस के बाद कैसे क्या होगा, क्या सिलेबस चेंज किया जाएगा, विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पिछले बार का यानी कि एलटी 2018 का आधिकारिक नोटिफिकेशन है। इसके जरिए अगर हम अभी तक के सिस्टम को समझें तो एक ही पेपर के माध्यम से एलटी में जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती थी वो बनाई जाती थी, जिसमें 40% वाले ही अभ्यर्थी शामिल होते थे, यानी कि 40% से प्लस वाले ही अभ्यर्थी शामिल होते थे। 150 नंबर का ये एग्जाम होता था, जिसके अंदर 150 प्रश्न ही देखने को मिलते थे और इस 150 में से 30 नंबर यानी कि 30 प्रश्न की जीएस भी आती थी और 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता था। एससी एसटी के लिए 30% इसमें लाने होते थे और ओबीसी साथ ही जनरल के लिए 40% लाने होते थे, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होते थे। तो ये इसका सिस्टम था। अब अभ्यर्थी इसमें ये सोच में पड़े होंगे कि अगर हमें 40% लाना है तो 150 में से लाना है या फिर 120 और 30 में अलग अलग लाना है। 30 का 40% निकालें तो 12 नंबर और 120 का निकालें तो 12 चौको 48 नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12 नंबर और 48 नंबर अलग अलग नहीं लाने होते थे, ये आपको जो है ओवरऑल 40% नंबर लाने होते थे, जो कि 150 में से यानी कि 60 नंबर आपको लाने होते थे। वहीं अब अगर हम समझे कि नए सिस्टम में इसमें क्या बदलाव हो सकता है, तो अभी तक अगर हम जीआईसी लेक्चरर के सिस्टम को समझे तो लगभग उम्मीद यही है कि इसी सिस्टम को एलटी में भी फॉलो किया जाएगा। जब प्री मेंस लगा ही दिए हैं तो लगभग इसका ही प्रोसेस यहां से भी देखने को मिलेगा। सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सिलेबस को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं तो सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यह हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर सेक्शन के प्रश्नों को बढ़ाया या घटाया जाए, बाकी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा सिलेबस में आपको। अब देखिए, जीआईसी का अभी तक का प्रोसेस ये रहा है कि अगर 10,000 भर्तियां आती थी तो प्री में 1,30,000 के आसपास अभ्यर्थियों को यहां से बुलाया जाता था। मेंस के लिए लगभग 13 गुना अभ्यर्थी जो कि देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद मेंस में भी यहां से 40% अंक आपको लाने होते थे, तभी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। एससी एसटी के लिए 35% और अगर हम बात करें ओबीसी और जनरल के लिए तो 40% अंक। और जो ये 40% अंक होते थे ये प्री और मेंस दोनों में ही लाने होते थे। ये सबसे बड़ा बदलाव है एलटी के अभ्यर्थियों के लिए। अभी तक ये होता था कि अगर आप बस एक एग्जाम में 40% लाते थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, मात्र 40% ही लाने से, क्योंकि काफी ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी होती है जो 40% को ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन अब यहां से ये होगा कि प्री और मेंस दोनों में ही आपको अलग अलग 40% अंक लाने होंगे, तभी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। ये बड़ा बदलाव है। योग्यता को लेकर के अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बीएड इसके लिए अनिवार्य होता था। सीटेट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान थे। इसके पहले कुछ चीजें इस प्रकार की देखने को मिल रही थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया, तो सीटेट वगैरह लागू नहीं किया जाएगा। ग्रेजुएशन में 50% को लेकर के अभ्यर्थी भी यहां से काफी ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन इसमें कोई भी 50% को लागू नहीं किया जाएगा, नहीं बीएड नहीं ग्रेजुएशन में। वो आपको सिर्फ और सिर्फ जीआईसी लेक्चरर के लिए ही पीजी में देखने को मिलेगा, बाकी एलटी में कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। विज्ञापन को लेकर के बात करें तो देखिए, विज्ञापन को लेकर के ये कोई हवाई नहीं है, जमीनी स्तर पर इस पर कार्य किया जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो। जो विज्ञापन है ये आपको अगले महीने देखने को मिल सकता है, इस महीने तो अब संभावना काफी ज्यादा कम है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। किसी भी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।